30H8GS6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं 30H8/GS6। ठीक, इसमें 30 जो होता है वो इसका बेसिक साइज होता है, बेस साइज होता है होल का या सॉफ्ट का, इसका बेसिक साइज होता है। और इसमें जो H है, H जो शब्द जो व्यक्त करता है वो करता है फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन। और जो इसमें 8 है, 8 जो व्यक्त करता है वो टॉलरेंस की ग्रेड व्यक्त करता है, टॉलरेंस ग्रेड, टॉलरेंस की जो ग्रेड है वो ग्रेड व्यक्त करता है, ये 8 ग्रेड का है। अब इसका हम ये देखेंगे कि इसमें सारणी में 30 का जो बेस साइज है उस पे H8 है, जो फंडामेंटल डेविएशन है, टॉलरेंस 8 है, उसका चार्ट हम देखेंगे। तो उसका चार्ट देखने पे हमको ये चीज मिलेगी, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 39 प्लस में, 39 प्लस में जो चार्ट में मिलेगा प्लस 39 और इसका 0, ये मिलेगा H हमें H8 में, सारणी H8 में ये हमको मिलेगा। जो H8 जो सारणी में देखेंगे और हम जो साइज देखेंगे बेसिक में वो 30 पे देखेंगे, 30 पे हम देखेंगे और H8 में 39 और 0 मिलेगा। अब हमको दूसरा जो देखना है वो हमें 30 पर ही देखना है, 30 बेस साइज पे ही देखना है और JS6 देखना है, JS6 पे हमको जो देखना है उसमें हमको ये देखना रहता है कि JS6 में हमारा सारणी में उसका कितना जा रहा है। तो इसका हमको जा रहा है +8 और -8, +8 और -8, ये दोनों हमको वैल्यू सारणी से मिलेंगी। अब ये दोनों सारणी वैल्यू से मिलने के बाद में फिर हमको करना क्या है कि हमको इनकी माप लेनी है, माप निकालनी है। तो माप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि होल का अधिकतम व्यास या माप, होल की अधिकतम माप, होल की अधिकतम माप। तो 30 तो हमारा बेसिक साइज है, प्लस हमारा ये जुड़ जाएगा 0.39, तो हमको मिलेगा 30.039 mm, इतना हमको ये मिलेगा। अब हमको ये देखना है कि जो होल है उसका हमको न्यूनतम माप कितनी मिलेगी। तो होल की न्यूनतम माप, तो होल की न्यूनतम माप में हमको ये मिला है सारणी से कि इसका 0 है, तो हमारी होल की न्यूनतम जो माप होगी वो 30 mm ही रहेगी, क्योंकि इसमें ना हमको प्लस करना है ना हमको कुछ नहीं करना है। तो इसकी हमारा 30 mm इसकी हमारे माप रहेगी। अब इसी तरह हमें सॉफ्ट का निकालना है। तो सॉफ्ट का निकालने के लिए हम यही करेंगे, सॉफ्ट का 30 में है तो 30 में हमारा इधर ये जुड़ जाएगा, तो सॉफ्ट की अधिकतम माप हो जाएगी और सॉफ्ट की न्यूनतम माप हो जाएगी। चलो मैं करके दिखाता हूं।
अब सॉफ्ट की अधिकतम माप, सॉफ्ट की अधिकतम माप, सॉफ्ट की जो अधिकतम माप आएगी वो 30 प्लस जुड़ेगा इसमें 0.008, क्योंकि ये माइक्रोन में था तो हमको mm में जोड़ना है, तो 30.008 mm हो गई है, ये mm हो जाएगी। अब इसी तरह सॉफ्ट की न्यूनतम माप, सॉफ्ट की न्यूनतम माप, सॉफ्ट की न्यूनतम माप, तो न्यूनतम माप में क्या होगा, 30 है उसमें से माइनस हो जाएगा 008, हमारे को इतना ये माइनस कर देना है, तो ये हमें मिलेगा 29.992, इतना हमको मिलेगा, ये mm में हमें मिलेगा, ये हमारा mm में आ जाएगा। mm में आने के बाद में अब हमको देखना है होल की जो माप हो गई हमारे पास में, सॉफ्ट की भी माप हो गई, अब अधिकतम हमारा क्लियरेंस कितना जा रहा है, अधिकतम हमारा क्लियरेंस, तो देखते हैं अधिकतम क्लियरेंस कितना आता है। अधिकतम क्लियरेंस में क्या होगा कि हमको होल का अधिकतम साइज लेना पड़ेगा और सॉफ्ट का हमको न्यूनतम साइज लेना पड़ेगा। होल का अधिकतम साइज और माइनस करना पड़ेगा सॉफ्ट का न्यूनतम साइज, सॉफ्ट का न्यूनतम साइज। तो होल का अधिकतम जो साइज हमारे पास आया था 39 माइनस, अब हमारे पास सॉफ्ट का जो न्यूनतम साइज आया था 29.992, इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमारे पास में आएगा 0.047 mm, इतना ही हमारे को साइज यहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका न्यूनतम क्लियरेंस भी देख सकते हैं, न्यूनतम क्लियरेंस, तो न्यूनतम क्लियरेंस में क्या होगा, जो होल है होल का न्यूनतम साइज लिया जाएगा, होल का न्यूनतम साइज, और इसमें माइनस किया जाएगा सॉफ्ट का अधिकतम साइज, सॉफ्ट का अधिकतम साइज। तो हमारे पास में होल का न्यूनतम साइज है और हमारे पास सॉफ्ट का भी अधिकतम साइज है, तो होल का न्यूनतम साइज और सॉफ्ट का अधिकतम साइज, इसको माइनस कर लेंगे और जो भी माइनस करके आएगा उसको आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।